बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बाट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। कोई पुलिस वाला रह तो नहीं गया जो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने ना आया हो। वो 20 पुलिस वाले, 20 SHO और तकरीबन 40-50 पुलिस एहलकार की नफरी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को गिरफ्तार करने आई। खैर, इमरान रियाज खान का अदालत में खड़े होकर एक मुकालमा सामने आया जो उन्होंने पाकिस्तानियों को मुखातिब किया था, जिसमें कि गद्दारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, इनको सल्यूट किया करो। तो ठीक है, फिर आपको सल्यूट तो बनता है। जैसे हामिद मीर की वीडियोस आपके सामने आई, ये मैं चला भी दूंगा साथ में कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। ये आपके घर की औरतों पे, बीवियों पे और लड़कियों पे बात करे वो ठीक है, उस पे कोई FIR नहीं। और कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अपने वो पेटी भाई से ही पूछ रहे जो सियालकोट का है, ख्वाजा वेंटिलेटर। खैर, इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का बयान सामने आया। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी का मामला हमारे दायरा कार और एख्तियार से बाहर है। इन्हें पंजाब की हदूद में गिरफ्तार किया गया। सर बज़िद एहतराम, जिस सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपये के स्टाम्प पर मुल्क से बाहर भेजा गया था, वो तो इस्लामाबाद का रिहायशी नहीं था। वो एक गंजा फर्द तो लाहौर का रिहायशी था, उसको कैसे भेज दिया गया बाहर? खैर, सवाल तो और भी काफ़ी उठ रहे हैं और मैं जैसे जैसे माइंड में आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके अलावा होशियार बाश खबर ये है कि ये सारे इनकलाबी मुतवज्जो हों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बज़िद एहतराम 1.5 माह के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं, बड़े एग्जैक्ट टाइम पे। खैर, मज़ीद नोट फरमा लें ये इनकलाबी कि इनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस आमर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो ये बड़े टाइम पर छुट्टियों पे इन्हें भेजा गया या ये खुद जा रहे हैं? और ये आमिर फारूक कौन है, इनकी हिस्ट्री भी हम आपको लेके आएंगे, दिखाएंगे कि ये कौन है। बहरहाल, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही इस केस के हवाले से। ये इस केस को और खींचेंगे सिर्फ अपनी बची हुई इज़्ज़त बचाने के लिए, जो कि इनके ख्याल से बची हुई है, वो रह नहीं गई। खैर, मजिस्ट्रेट का इमरान रियाज खान को रात 10 बजे से पहले रावलपिंडी की अदालत में पेश होने का हुक्म। इसके अलावा इंसाफ का ये कैसा दोहरा मेयार है। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन ना इंसाफ़ी का नहीं। ये दो तस्वीरें, ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। एक तरफ मैडम मॉडल अयान अली जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई, साबित हो गया। इस टाइम वो कहाँ है? इन्हें हथकड़ी में नहीं लाया गया क्योंकि वड्डे ताऊ की शायद कोई प्राइवेट थी या जो भी थी। इमरान रियाज खान को हथकड़ी लगाई गई। ये गद्दार भी हैं, ये मुहिब्बे वतन भी नहीं हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इस टाइम दिल से तो गालियाँ ही निकल रही हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बता नहीं सकता या उन लोगों को दे नहीं सकता। दिल में दे सकता हूँ, बाहर भी निकल रहे हैं, सब कुछ करेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। इमरान रियाज खान ने कहा था काम नहीं छोड़ना। मैं अदालत से निकलने के बाहर, इधर से निकलने से बाद भी वही काम करूँगा जो मैं कर रहा था। इसके अलावा असल और खालिस हाइब्रिड रजीम में TTP से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इनके कमांडर भी छोड़े जा रहे हैं। आर्टिकल 6 के मुजरिम मुशर्रफ को वापस भी लाया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स और इनके सारे मामलात एक अदारे के पास मुंतकिल हो चुके हैं। बच्चों पर, बूढ़ों पर शेलिंग की गई, किसी की आवाज़ नहीं निकली, किसी की चूं तक नहीं निकली।
इसे कहते हैं असल हाइब्रिड रजीम। और लास्ट में ये लो लगा ली हथकड़ी, खुल जाएगी बहुत जल्द, और हौसले और मज़ीद बढ़ गए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।